पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जब से पप्पू यादव ने ताल ठोका है, न सिर्फ भाजपा की बल्कि आरजेडी और जेडीयू के लिए एक बड़ी संकट के तौर पर देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में पूर्णिया के समीकरण के साथ साथ पप्पू यादव पूर्णिया में कितने बड़े फैक्टर हैं, इस बात को समझेंगे। अब इस बात को समझने के लिए वहां के जातीय समीकरण के साथ साथ विगत चुनावी परिणामों को भी समझना होगा। सबसे पहले जिक्र 1999 के चुनाव की। 1999 में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया के मैदान में कूद गए और उन्होंने एक भारी रिकॉर्ड मत से वो जीत अपने नाम कर ली। पप्पू यादव को निर्दलीय होते हुए 4,38,193 वोट मिले थे और पप्पू यादव वहां से चुनाव जीत गए, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। पप्पू यादव ने भाजपा के जयकृष्ण मंडल को बड़ी ही बुरी तरीके से चुनाव में मात दे दी थी। तब से पूर्णिया पप्पू यादव का गढ़ कहा जाने लगा। हालांकि अगले चुनाव यानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव वहां से चुनाव हार जाते हैं। भाजपा के उदय सिंह ने पप्पू यादव को महज 12,000 वोटों से चुनाव वो हरा देते हैं। हालांकि हार के बावजूद भी पप्पू यादव पूर्णिया के रन में लगातार डटे रहे, पूर्णिया के जनता के बीच लगातार रहे और न सिर्फ पूर्णिया बल्कि बिहार भर में जहां पे सिस्टम फेल होता है, जहां सरकारी तंत्र काम नहीं करती है, वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं और लोगों के लिए मदद और सहारा बनकर सामने आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा है। आमतौर पे पटना में बाढ़ हो या फिर जब कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में था, तब भी पप्पू यादव बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को मदद कर रहे थे। तब मदद कर रहे थे जब सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल थी, कोई अपना भी अपनों के लिए खड़ा नहीं होता था, तब पप्पू यादव लोगों के लिए सहारा बने थे। और इसीलिए भी कहा जाता है कि न सिर्फ पूर्णिया बल्कि मधेपुरा हो या फिर सुपौल जैसे क्षेत्र हो, वहाँ पप्पू यादव का पकड़ वो अच्छी खासी संख्या में है। अब बात कर लेते हैं आरजेडी, जेडीयू और भाजपा की मुसीबत कैसे बढ़ रही है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णिया के जातीय समीकरण को समझना होगा। पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% हिंदू मतदाता है, जबकि 40% मुस्लिम है। ये बात हिंदू और मुस्लिम की हो गई। लेकिन हिंदू मतदाता में 5 लाख SC ST VC और OBC मतदाता है। यादवों की संख्या 1.5 लाख है, ब्राह्मण 1.25 लाख है, राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियां है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियां हैं। और अब बात मुसलमानों की कर ली जाए, जिनकी आबादी 7 है, जिनकी आबादी 40% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और बनमनखी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनमनखी में यादव मतदाता सबसे अधिक हैं। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में है। SC ST VC और OBC मतदाता बनमनखी में और कोढ़ा में अधिक की संख्या में है। ये वहाँ की जातीय समीकरण है। और जो वहाँ के स्थानीय राजनीति को समझने जानने वाले या फिर पत्रकार, उनका ऐसा मानना है कि पप्पू यादव का पकड़ एक बड़ा तबका पर है, चाहे वो मुसलमानों का हो या फिर हिंदुओं में हो। खास तौर पे दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग में पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कुछ घटना होती है या फिर जब भी वहाँ के लोगों को ज़रूरत महसूस होती है, तो पप्पू यादव एक मदद के तौर पर, एक मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि जब मदद की बात होती है, जब मसीहा की बात होती है, तो पप्पू यादव न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि बिहार भर में वो पहुंच जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, चूँकि पप्पू यादव ने ताल ठोक दिया है और कहा है कि पूर्णिया की जनता चाहती है कि वो उनका सेवा करते रहे कि बेटा की तरह। जब से उन्होंने ये बात कहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की मुश्किलें वो बढ़ गई है कि अगर पप्पू यादव के खाते में सीटें चली गई तो फिर बाकी जो लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगी। हालांकि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का अब तक हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन पप्पू यादव को चुनावी मैदान में नहीं उतारता है या फिर गठबंधन नहीं होता है, तो पूर्णिया हो, मधेपुरा हो या फिर सुपौल हो, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि पप्पू यादव को अगर पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाता है तो 100% जीत वो पप्पू यादव की होगी। और न सिर्फ जीत होगी, बल्कि जो जीत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने दर्ज की थी एक रिकॉर्ड मत वोटों से, वही जीत एक बार फिर से 24 के चुनाव में पूर्णिया में हो सकती है। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार
चाहेंगे कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और उन्हें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लड़ाया जाए। चूंकि बेशक पूर्णिया में भाजपा जदयू विगत चुनाव से जीतती आ रही हो, लेकिन पप्पू यादव भी वहां पे काफ़ी मजबूत है और गरीबों की बस्ती, दलितों की बस्ती, अति पिछड़ों की बस्ती में पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। 2014 में संतोष कुशवाहा वहां से चुनाव जीते, भाजपा के उदय सिंह चुनाव हार गए। 2019 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए, संतोष कुमार को दोबारा फिर टिकट मिला और संतोष कुशवाहा फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जो है वो वहां से जीत जाते हैं। 2014 में संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। वही बात अगर भाजपा की कर ली जाए तो भाजपा के उदय सिंह 3,02,157 वोट पाकर दूसरा स्थान पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए और 6,32,921 वोटों के साथ संतोष कुशवाहा फिर चुनाव जीत जाते हैं। वही उदय सिंह जो पिछली बार भाजपा के टिकट पर लड़े थे, वो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और वो यहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। तो ये वहाँ का समीकरण है। बेशक लौ कुश यादव मुसलमान समीकरण बनाए जाए, लेकिन पूर्णिया के संदर्भ में जब बातें होती है तो मुसलमानों के एक बड़ा तबका पर पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ है और न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर भी पप्पू यादव का खासा प्रभाव है। इसका सबसे बड़ा वजह जो है वो पप्पू यादव एक मदद के तौर पर हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं और न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि बिहार में कहीं भी ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति बनती है जब लोगों को ज़रूरत महसूस होती है तो पप्पू यादव वहां पे खड़ा होते हैं और उन लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। पप्पू यादव न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि आरजेडी और जेडीयू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पप्पू यादव को अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो पूर्णिया का रन बेहद आसान ही नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड मत वोटों से पप्पू यादव यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।